सबसे पहले तो मैं विक्रांत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि अपनी फिल्म को लेके यहाँ पे आए और दिखाएँ और अलग अलग लोगों को उसको दर्शाएँ। हमारा मेन मकसद ये था मूवी बनाने का कि नॉर्मली लोग कार्बन फुटप्रिंट के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, पर पानी के फुटप्रिंट के बारे में लोग बात नहीं करते। तो हमारी फिल्म जो ये है द लास्ट ड्रॉप, ये दर्शाती है कि पानी का फुटप्रिंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार्बन फुटप्रिंट। राइट, कंटिन्यू सर। विक्रांत मौर्य की इस तरह का इनिशिएटिव ली, उसके बारे में क्या कुछ? आई थिंक क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया और भारत नेशनल अवार्ड दोनों ही बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव हैं जो कि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे आगे भी इसमें योगदान डालने के लिए। और इसमें काफ़ी शोर कि और भी अच्छी मूवीज़ ऐसे अवार्ड्स को देख के और उभरेंगी और उभर के अच्छी बन के आएंगी। सर की जो फिल्म है द लास्ट ड्रॉप, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हमारे पास में लगभग 450 फिल्में आई थी और उन 450 फिल्मों में से हम लोगों ने ओनली 14 फिल्मों को चुना है जो हम इस साल उसकी स्क्रीनिंग फ्रांस में कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि आज हम मेट्रो सिटीज़ में रह के बहुत चीज़ों से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश जैसे इलाके में से इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पास में जो कॉन्टेक्ट है उसके जरिए हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बनाएं। इसलिए हम लोगों ने सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ये अभियान शुरू किया है, जिसमें हम लोग सिर्फ सामाजिक मुद्दे पे फिल्में करने वाले फिल्म मेकर्स को ही वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे। और इसके लिए जो कुछ भी मेरे से हो पाएगा सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन की तरफ से, तो वो मैं करूँगा। और जब तक ऐसे फिल्म मेकर है तब तक जो हमारे समाज में जितनी भी तकलीफें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सिनेमा के माध्यम से उजागर करने की कोशिश के लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ। सर ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक मीटिंग चलानी पड़ी सेव इंडिया सेव सिनेमा से, उसके बारे में बताइए, कब ऐसा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मीडिया ने, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर आजकल बहुत सारी फाइल्स बनती है, ये फाइल्स वो फाइल्स, और जिसके अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर का जो भाईचारा है ना वो ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि हमारे इस देश के लिए वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए आहुति दी। जितने भी हमारे मैं एक हिंदू हूँ, परिवार में मैं जन्मा हूँ, लेकिन जितने भी भगवान के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो 99% लोग मुस्लिम राइटर्स ने लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो आज के डेट में फिल्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाईचारा खत्म हो। तो इससे फाइट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी छोटी फिल्म मेकर्स हैं जो सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी आवाज़ इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए, ताकि ये मीडिया का तो दावी तो है ही है, साथ ही साथ ये ऑडियंस का भी कर्तव्य है कि ऐसे फिल्म मेकर को प्रोत्साहन दे, ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये और फिल्में बनाए और इनकी फिल्म के पैसे की रिकवरी हो, खास करके ताकि वो और फिल्म बना पाए। इसलिए हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है। सरकार तक बात पहुँचानी है, उसको बचाना है, इंडियन सिनेमा को बचाना, तो क्या योजना है? देखो, सबसे पहली बात तो सरकार कुछ नहीं करने वाली इस मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। चाहे सरकार सत्ता किसी की भी आए, हर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हर एक पॉलिटिशियंस के अकाउंट में 2-2 हज़ार 5-5 6-6 हज़ार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन हर कोई बोलता है कि देश को बचाओ, देश को करो, खुद की संपत्ति को डोनेट करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि जो सोशल इशू पे काम करने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं वो कहाँ से इनिशिएटिव लेके ये फिल्में बना रहे हैं। तो ये बीड़ा हमको खुद को उठाना पड़ेगा और हम सरकार पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारे पास में कैमरा है, हमारे पास में पेन है, हम कलम उठाएंगे, लिखेंगे, बनाएंगे, मरेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन मर के भी इतिहास बना देंगे। सर आपने फिल्म सिलेक्ट किया है, 14 फिल्में हो गई, क्या थॉट था, किस तरह का प्रोसेस था फिल्म को सिलेक्ट करने का? क्योंकि कुछ बताया गया था किस तरह की फिल्में रहेगी, कुछ अपने आप किया था? देखिए, इसके लिए तो हम लोग ने एक स्पेशल जूरी में टीम रखी थी जिसके अंदर काफ़ी लोग फिल्में रखे थे और ये जूरी टीम का डिसीजन है कि कौन कौन सी फिल्में स्क्रीन होगी। ऑडियंस से क्या करना चाहेंगे? क्रिएटिव माइंड ऑफ इंडिया के बारे में बताइए क्या है?
ये क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स है, जिसका मकसद ये है कि अगर आप सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाने वाले शॉर्ट फिल्म मेकर हो तो आप आगे के प्रोसेस का टेंशन मत कीजिए। चाहे आपके प्रीव्यू की बात हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस की बात हो, तो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की बात हो, ये सारी चीज़ों की स्पॉन्सरशिप सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन दे रहा है। आप सिर्फ फिल्में बनाइए, मोबाइल उठाइए, फिल्में बनाइए, स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दीजिए, आपके कंटेंट पे ध्यान दीजिए, मेकिंग साइड में रखिए। फिलहाल चीज़ है कंटेंट की, जहाँ पे 5-5 हज़ार और जहाँ पे 100 करोड़ की फिल्में पिट जाती है, वहीं पे 2 लाख में बना हुआ क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल जाता है। इसलिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी पे ध्यान दीजिए, स्क्रिप्ट पे काम करिए, पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फिल्में बनाइए। आगे की जिम्मेदारी सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन में छोड़िए। ये जो फिल्में आपने सेलेक्ट किया पूरे इंडिया से है किसी मुंबई की लोग? ये ऑल ओवर इंडिया से फिल्में आई है, हर राज्य से मेरे पास में कोई ना कोई फिल्म आई है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मौसमी है। लाउडली हाय, मेरा नाम मौसमी है। क्रिएटिव माइंड्स इज लाइक मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सडनली मुझे एक कॉल आएगा और ऐसे बोला जाएगा कि आपका फिल्म सिलेक्ट हुआ है, और सिलेक्ट के बाद सडनली बोला कि आपकी फिल्म विनर है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे फिल्म लोगों तक पहुंच पाई। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जब हम ऐसा सोचते नहीं है कि किधर तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्या हो पाएगा, बस क्योंकि हमें मन होता है कुछ अच्छा करने का और हम बस बनाते हैं। तो थैंक यू क्रिएटिव माइंड। फिल्म के बारे में बताइए। मेरी फिल्म ड्रामा है और ये एक्चुअली में वुमेन ओरिएंटेड है। इंडिया में आप सबको पता ही होगा कि लड़कियों को दाह संस्कार करने, लास्ट राइट्स करने की परमिशन नहीं है। आजकल होने लगी है स्लोली, बट फिर भी ऐसा बहुत कॉमन नहीं है, सब नहीं कर पाते हैं। ये एक्चुअली में मैं खुद नहीं कर पाई थी, तो वो मेरे दिल में था कि एक दिन मैं ये करूँ। ऑफकोर्स 10-12 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं था मेरे पास कि फिल्म के थ्रू इसको दिखा पाऊँ, अब है। Yes, sir. Your film Yellow Elephant, exactly. Sorry, Igua. Can you So first tell? let me finish my speaking and Please. then you can. Andariki namaskaram. Greetings to all of you. I am a director of this film Igua and my name is V.K. Raj. I am a director of this film. So I am here today after receiving an award from Creative Minds of India for a best feature film. And I am deeply humbled with this. Our Igua film is not just a film. It is a journey into the world of humanity, where a man has a bond with the nature and their beliefs. So, and I am very honored to receive this award. It's a best, for a best feature film. And I thank the jury of this film festival for recognizing this small film from a tribal village. And this award just, goes to all the tribal communities who are living far away from the modern societies and in peace and in simplicity. So I thank you all for that. And next I must thank my producer, Purna Bhattu, who has trusted in me and my film. Though it is a different from a normal, a regular movies. So he believed in us, and thank you so much for him. And then I thank my creative, incredible people, especially my cinematographer and musician, who has given a soul for this movie. And we are proud to say that not only in this film festival, wherever we
applied or submitted our movie, it got recognition. It started from a small village story, and then it took a wings to travel across the world. So our film Ekwa has been receiving a lot of recognition from all over the world, and we are proud to say that. And next, above all, I want to take a moment to appreciate the creative minds that they have well planned and executed and then hosted. So we are congratulated. Sir, our question is that in this commercial world, Yes. so lots of commercial movies are making. Yes. So why you selected the tribe subject, which is far away from the eyes of society? No, we wanted to do a meaningful movies which will mean to the society, and we wanted to be a little different from the regular movie makers. So we have attempted that, and moreover, we didn't make it, like it is not a completely an art kind of a movie. It has a commercial elements too. We have blended the commerciality with the great message. It is funny and emotional, and it has a lot of message in it. Sir, this type of movie, what are the efforts you have taken, and how much time it's taken for the writing script, for the script? For the writing, we have taken a year and a half years, and then for pre-production, we have taken a lot of time, because the people acted in this movie are the original tribes. They are a raw people who never acted in the movies, and some of the people have never saw even the movies in their lifetimes. So we have traveled such a long distance far away from the large cities into the hilly areas, and then we have found the talents. And all the people you see in this movie are the original tribes that belong to a Gadaba tribe. Sir, most important question is that the subject like these tribes, how you convince the producers? The main, the techniques, what are the techniques to... That is this is a dark cinema, and then also you convince the producer because you... Yeah. The producer is also in line with that kind of a social service person, where he wants to do a meaningful movies. So when I told him the movie, and then he got impressed, and then he said, let's go with it. Sir, thank you so much, sir. Actually, the filmmaker like this. So I want to call upon my producer. दोस्तों, ऐसे प्रोड्यूसर्स और ऐसे राइटर्स, ऐसे डायरेक्टर्स अगर है, तो आज ट्राइब्स की जो बात है, तो आज के डेट में 2025 के युग में आप देखोगे कि आज भी ना वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स है, ना वहाँ पे खाने की सुविधा है, ना लाइट्स है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो वहाँ पे वोटिंग्स के लोग पहुँच जाते हैं, उनकी वोटिंग राइट्स में नाम वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन आज भी वो लोग ये अत्याधुनिक टेक्निकल वर्ल्ड से बहुत दूर है। और वहाँ पे आप देखोगे कि जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, खाने की सुविधा, पानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी, देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटी। 2025 दे आर सफरिंग फ्रॉम द लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इस सारे प्रॉब्लम्स को सर ने जो कैमरे में कैद किया है, तो वी आर वेरी थैंकफुल सर, you submitted your movie and thanks you so much sir, you produced this movie, and the director like this you supported, and because of your support only this subject is going to the Cannes, this year Cannes. We have decided to screen your movie in the Cannes Film Festival, because I'm the online head of my Wingsword Entertainment Company, the first Indian company who started the short film photography in Cannes. And from the 450 films, we selected only 14 films to screen there. We are thankful for you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir, tell me about the concept of the movie. What are the concept subject of the movie? Okay. First time thanks Bharat International Film Festival for selecting our movie, The Yellow Elephant. And Creative Minds of India. Yeah. What? Creative Minds of India. Yeah, this the event is Creative Mindset of India for selecting us. Here I'm going to talking about my film The Yellow Elephant. This content is talking about the animal welfare. And in India, south side of India, there's so many people hunting the animals.
like deer, elephant, tigers, monkeys, and so. They are using the country bomb like Autukai, made by gunpowder and then some nails and so, making the bomb to damage the creatures, to using the for getting the meat. So we are talking about that saving the animals. That's it. If you ask any questions, I am. Sir, how many years you have taken this for writing this script? Okay. Basically, I am a cinematographer. I did 4 or 5 movies in Tamil film, like Sabapati, and so many films. I take 6 to 9 months to do the script, and I am talking to so many people to what is happening in the deep inside of the forest to get the details. Okay, sir. And sir, as a producer, who is producer? You are the Yeah, he is producer. the producer. Sir, how you convinced on this type of a social subject? How the recovery outcomes? அவர் என்னன்னா இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஒத்துக்கிட்டீங்க நீங்கள் தமிழில் சொல்லுங்கள். How you taken the risks on like this sensitive subject? இந்த படத்தை எப்படி எடுத்தீங்க Tamil. Okay. தமிழில் சொல்லுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் பெண்கள் கற்பழிப்பு, குழந்தைங்க கற்பழிப்பு இதெல்லாம் வந்து ஆனால் அதை கேட்கறதுக்கு நிறைய மீடியாக்களும் பொலிட்டிக்கலும் அரசாங்கமும் செயல்படுது. இந்த அவுட்டுக்காயின்னு சொல்லிட்டு அரசு மாதிரி சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு தோடு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இதை கேட்கறதுக்கு அவ்வளோவா யாரும் விழிப்புணர்வு இல்லை. அதனால் இந்த கதையை நான் ஒரு சொன்னபோது நான் முன் வந்து எதிர்பார்த்தேன். दोस्तों ये जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया और सेव इंडियन सिनेमा और सेव नेशन ये जो इनिशिएटिव लिया है, आज भारत देश के हर एक कोने से हम लोग ने एक फिल्म मेकर और एक एंटरप्रेन्योर है, और ये सब लोग के आप सब्जेक्ट देखोगे ना सबसे एंटीक और यूनिक है। अभी देखिए कि ये किसी को पता ही नहीं है कि जो जानवर की किलिंग की जाती है, एनिमल्स किलिंग्स का जो गन पाउडर के लिए यूज़ किया जाता है, उसके अलावा जो जिस तरीके की उसका मिसयूज़ होता है, और उसको आज के डेट में उस सब चीज़ को साइड में रख के आज पॉलिटिशियन लोग हमको धर्म और मज़हब के ऊपर लड़ा रहे हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो, और उस डाइवर्जन की वजह से हमारा मेन मुद्दे से ध्यान भटक जाए और लोगों की जीने की जो बेसिक नीड्स है और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उससे हम साइड में हट जाए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स लोगों ने। इसके लिए हम लोग ने हर राज्य से एक लोग चुने हैं। ये हर राज्य की समस्या अलग अलग है। तो थैंक यू सो मच मीडिया कि आप लोग ये कवर कर रहे हो, आप इन लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम सारे भारत देश के सारे लोग मिलकर हम अपना कारवा बनाएं ताकि सत्ता किसी की भी आए लेकिन हमारे पे कोई रूल ना कर पाए। थैंक यू सो मच सर कि यू सबमिटेड योर मूवी इन क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया एंड सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन एंड द फिल्म मेकर्स लाइक यू दिस इज वेरी नीडफुल फॉर टुडेज वर्ल्ड टू शोकेस दिस सोशल प्रॉब्लम्स। थैंक यू मीडिया, थैंक यू। माँ अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती क्योंकि माँ के साथ फिर बेबी आ जाती है, फिर और भी बहुत कुछ होता है, जैसे सांस के प्रॉब्लम्स आप सबको पता है जो कि सीरियल्स में आजकल दिखते हैं। बट इस फिल्म में माँ की सैक्रिफाइस के बारे में है कि माँ अपने बेटे को खुश रखने के लिए, बेटे और बहू को खुश रखने के लिए कैसे वो सैक्रिफाइस करती है अपनी लाइफ। दैट्स ऑल। सर स्टोरी में कितना टाइम लगा आपको फिल्म को लाने में? इस स्टोरी के लिए मेरे ख्याल से ये स्टोरी ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी, और स्टोरी लिखने के लिए तो एक रियल इंसिडेंट था, उसमें मैंने स्टोरी लिखी थी। मैंने देखा कि किसी की माँ कहीं चली गई थी और वो माँ जाने के बाद काफ़ी जगह पे वो ढूंढ रहे थे, जो हमारे नोन कोई पहचान वाले थे कि माँ कहीं घूमने फिरने चली गई थी, मतलब ऐसे। पर वो ये जो माँ की कहानी है, जो माँ कहीं चली जाती है बेटे को पता नहीं चलता कि माँ कहाँ चली गई है, और फिर माँ मिलती है, बट दैट इज समथिंग दैट इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या हुआ, माँ लापता है। तो सेम वो कहानी को लिखने में और फिर उसके बाद उसको कास्टिंग के लिए मैं एक पर्टिकुलर एक एक्टर को सर्च कर रहे थे हमारी टीम कि वो माँ का जो किरदार है
वो कौन सी एक्टर प्ले कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे थिएटर आर्टिस्ट को भी अप्रोच किया, सबको अप्रोच करने के बाद रिहर्सल्स वगैरह की, पर फाइनली और लकीली हमें स्मिता जयकर जो कि बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट है और काफ़ी सारे कैरेक्टर रोल्स और मेन कैरेक्टर रोल्स कर चुके हैं, मेन रोल्स कर चुके हैं। एंड आई शुड से दैट आई एम रियली लकी टू गेट स्मिता जयकर ऑन बोर्ड, मतलब जिन्होंने माँ का कैरेक्टर किया। और ये मेरे ख्याल से 3-4 बार कैंसिल करने के बाद, पोस्टपोन करने के बाद ये फिर फाइनली स्मिता जयकर ऑन बोर्ड आई और हमने ये फिल्म शूट की। मतलब मेरे ख्याल से कुछ 1 आध साल लगा लिखने और शूट करने। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? बताइए, अपना जो ट्रेलर आपने दिखाया लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये फिल्म एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। यहाँ हमने हॉरर ऑडियंस को भी कवरेज करा है, स्टोरी भी है। इसके अलावा म्यूजिकल इसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। और सस्पेंस तो हर 10-15 मिनट सस्पेंस मिलेगा। इंटरवल तक आप समझ नहीं पाएंगे फिल्म कहाँ जा रही है। हॉरर फिल्मों की बात करें तो आजकल बॉलीवुड में कम हॉरर फिल्में बन रही है सर, और जो बन भी रही है उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा ऑडियंस की तरफ से। क्या कुछ करना चाहिए? क्या हॉरर की ऑडियंस अलग ही है, हॉरर फिल्म के साथ अगर कॉम्बिनेशन मिलाया जाए तो ऑडियंस है और वो फिल्म चल भी रही है। जैसे स्त्री आई वो भी फिल्म आई, उसका तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो उम्मीद है कि इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। फिल्म गाने, सर गाने के बारे में बात की जाए तो आप स्टार कास्ट के तौर पर फिल्म में गाने कैसे हैं? स्टार कास्ट में हमारे पास देव शर्मा है, हेरी जोश है, आपके हेमंत पांडे हैं, निशा मेहरा है, सुनीता आचार्य है। और सिंगर्स सब प्लस लेवल के हैं, मतलब कुछ का सॉन्ग है इसमें, शवाब सॉन्ग सॉन्ग है, इसका तमश अलीदी, सलमान अली, सब स्टार सिंगर्स हैं। अली सर क्या करेंगे? ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मार्च के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में। और करीब 500 थिएटर की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे सर, जिसके ऑर्गेनाइजर है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ऑडियंस क्रिएटिव माइंड के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जो छोटे मेकर्स हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और इनके माध्यम से उनको स्टार रेटिंग मिलती है और इससे फिल्म के प्रमोशन में काफ़ी योगदान मिलता है। ये ऐसी एक्टिविटी करते रहें। छोटे मेकर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे मेकर्स को थिएटर नहीं मिलते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब ये एक ऐसा विज़न ऐसा बनाए कि मतलब ये छोटी फिल्में हैं, एक्टर्स ज़्यादा मिले, लोग वहाँ तक पहुँचे। जब तक फिल्में नहीं देखेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक हमारी फिल्म के बारे में मालूम कैसे पड़ेगा। मेरा नाम स्वाति है और सेंटर मैं कहना चाहूँगी कि फिल्म फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि फिल्म शोकेस करने का मौका मिलता है, इसलिए भी कि लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, सीखते हैं। अगर कितने क्रिएटिव माइंड्स हैं हमारी सोसाइटी में जिनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, दूसरे लोगों को जानने के लिए, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए। मैं कहूँगी कि सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करके। गुड लक। आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान तो ऐसा कुछ नहीं है, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम, बस टीम को कनेक्टेड रखना और थोड़ा अपनी क्रिएटिव इनपुट्स देना, ये ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो अभियान है, जो अवार्ड फंक्शन है, ये उन मेकर्स को एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन है, जो मेकर्स स्ट्रगल करते हैं अपनी फिल्मों को लेकर और उनकी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती, उनकी फिल्में अगर थिएटर तक पहुंचती भी है तो उनको प्रॉपर थिएटर रिलीज़ मिल नहीं पाता है। तो उनके लिए एक अच्छी शुरुआत है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और विक्रांत जी मतलब जिन्होंने ये शुरू किया है तो उनकी दिल से मैं तारीफ़ करता हूँ कि अच्छा